मन मर्जी ड्रामा अपने एंड के करीब पहुंच चुका है। तो आज इसकी लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है। अब ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं रहा, मंशा को अपने किए करते की सजा मिल चुकी है, मंशा का बच्चा ज़ाया हो चुका है, मर चुका है, तलाक इसे हो चुकी है। तो ऐसा भी इस ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं रहा। लेकिन एक इंसान होता है कि जब वो गलतियां करता है तो उसे अपनी गलती की सज़ा मिलती है, तो उसके बाद वो सुधर जाता है। तो मंशा ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ भी नहीं सीखेगी और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगी। अगर कुछ बड़ा करती है और फिर से जब वो घटिया हरकतें करती है तो लास्ट एपिसोड में इसका इंजाम क्या हो सकता है, ये हमारी प्रेडिक्शन होगी। इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। तो जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दे ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस पोजीशन पे मंशा पहुंची हुई है ना, अगर इस जगह पर कोई और लड़की होती तो कभी भी वो फिर दोबारा इस किस्म की सोच ना रखती और सबसे जाकर माफिया मांगती, हाथ जोड़ती और सबको राजी करने की कोशिश करती और दोबारा इस किस्म की घटिया हरकतें ना करती। लेकिन मंशा देखें कि अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं आने देती। ये ज़ारा और ज़ारा के खानदान के ऊपर जिम्मेदारी डालती है कि भाई ये सब कुछ इन लोगों की वजह से हुआ। दूसरा ये शुजा के ऊपर बोझ डालती है कि भाई शुजा की वजह से सब कुछ हुआ। अब जिस घर के अंदर मौजूद है ना, तो इस घर के अंदर इसकी किसी किस्म की कोई भी वैल्यू नहीं है और जहाँ पर इसे रहने का कोई भी हक नहीं है। अगर आ जाता है शुजा तो फिर समझो कि गुनाह की तरफ मेरे को लेकर जाएंगे। तो इसी वजह से मंशा को चाहिए कि ये जाए और जाकर अपने घर में रहे, इद्दत पूरी करे और उसके बाद किसी और के बारे में सोचे, किसी और को फंसाने की कोशिश करे। जो मंशा के वालिदैन है ना, तो ये मंशा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये अपनी जिद पे बैठी हुई है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए हम मंशा को माफ नहीं करेंगे, कभी भी हम इसे अपने घर में जगह नहीं देंगे। तो इस मामले पे ज़ारा बड़ी परेशान होती है। ज़ारा एक दफ़ा जाएगी अपनी ताई के पास, जाकर बात करेगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। मैं मानती हूँ कि मंशा ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप उसकी एक गलती को, एक मिस्टेक को माफ़ कर दें, वो दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करेगी। जब ताई ये बात सुनेगी तो इसे फ़ौरन ज़ारा को जवाब देगी और कहेगी कि इसने एक मिस्टेक की है, क्या आपको यकीन है कि ये दोबारा इस किस्म की मिस्टेक नहीं करेगी? क्या आपको लगता है कि दोबारा इस किस्म की घटिया हरकतें नहीं करेगी? तो ज़ारा जब ये बात सुनेगी तो ये जवाब देगी और कहेगी जब एक इंसान के साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती हो जाए तो उसे इस बारे में फिर एहसास हो ही जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि मंशा को एहसास हो चुका है, आप लोग उसे माफ़ कर दें। ताया जो होगा ना, ये ज़ारा की बात मान लेगा, ज़ारा को कहेगा कि भाई मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप चाहती हैं, आप कहती हैं तो मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जाएँ और जाकर ताई के साथ बात करें। तो फिर ज़ारा किसी भी तरह से ऐसी बातें करना शुरू कर देगी, ऐसे इमोशनल पॉइंट जो है वो शो करेगी इन दोनों के सामने कि भाई अगर आप लोगों ने मंशा को माफ़ ना किया तो मंशा मेंटली तौर पर पागल हो जाएगी, उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है और किसके साथ किस किस्म की बात कर रही है। तो इसी वजह से आप लोगों की सपोर्ट चाहिए उसे। जब आप उसे प्यार देंगे, गले के साथ लगाएंगे तो उसके जो दिल का बोझ होगा ये हल्का होना शुरू हो जाएगा। जब ताई ये बात सुनेगी तो ज़ारा की बात मान लेगी, ज़ारा को कहेगी कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ करने के लिए उसे तैयार हूँ। तो ज़ारा इस मामले पे बड़ी खुश होगी। ज़ारा इतने तक जो वो हादी को रोक कर रखेगी और हादी के ख़ानदान वालों के साथ भी बात करेगी कि प्लीज़ आप लोगों ने मंशा के साथ कोई भी ऐसा जुल्म या ज़्यादती नहीं करनी है, उसे ताने नहीं देने। तो इतने में ज़ारा इन दोनों के बीच में, जो घरों के बीच में नफरत जारी होगी ना, इसको क्लोज करने की कोशिश करेगी कि किसी तरीके से नफरत जो है ये कम हो जाए। तो ये फिर लेकर जाएगी मंशा को उस घर में जहाँ पर इसके वालिदैन रहते हैं। जब उस घर में जाएगी मंशा, उस घर में पहले इनके सामने माफ़ी मांगेगी। अब यहाँ पर भी दो किस्म के पॉइंट पैदा होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि ये अब खड़ी हो जाएगी, सबके सामने नाटक करके माफ़ी मांगेगी, या जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं इस किस्म की हरकत दोबारा नहीं करूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। पाँव भी इनके पकड़ेगी। तो वालिदैन होते हैं और अपने बच्चों को कितने तक सज़ा दे सकते हैं, तो वो फिर बात मान लेंगे। ज़ारा की भी इन्होंने बात मान ली थी तो ये माफ़ कर देंगे। यहाँ पर मंशा रहना शुरू
काट देगी, लेकिन मंशा से जो दूसरा पॉइंट है वो मंशा अंदर अंदर से ज़ारा और हमजा को दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मंशा को इस बात का पता लग चुका है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। एक तो मेरा जो यार था वो तो लाजमी तौर पर जब मंशा से सब कुछ छिन जाएगा तो यार जो होगा इसका इसे किक मार देगा और इसे घास तक नहीं डालेगा, तो हमजा ही होगा जो इसके पास आखिरी ऑप्शन होगा। और ये अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगी कि किसी तरह से मैं हमजा को अपने कंट्रोल में करूँ। हमजा के पास जाएगी, हमजा के सामने भी नाटक करेगी, हमजा को भी कहेगी कि यार जो भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे आप लोग माफ़ कर दें, मैं दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करूँगी, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मुझे आपके साथ प्यार हो चुका है, मैं मोहब्बत करती हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो ये बातें जब हमजा सुनेगा तो हमजा तो घास भी नहीं डालेगा। इस वक्त हमजा मंशा के साथ मुलाकात करेगा ना, तो जब ज़ारा देखेगी तो ज़ारा के दिमाग के अंदर जो बातें आएंगी ये गलत बातें आएंगी। ज़ारा को गलत मैसेज मिलेगा कि यार देखें कि हमजा जो वो मंशा के साथ सीरियस हो रहा है, लेकिन जो हमजा की ज़बान से अल्फाज निकलेंगे ना वो मंशा को कर देगा इनकार। मंशा को कहेगा कि भाई आपने जो कुछ भी कहना है कहो, आपने जो बकवास करनी है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी शक्ल भी देखना चाहता, मैं ज़ारा के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजर रही है। तो वक्त याद करो जिस वक्त मैं तुम्हारी मिन्नतें तरले करता था, तो मैं समझाने की कोशिश करता था कि आप जो वो ऐसा काम मेरे साथ मत करें, लेकिन आपने बात नहीं सुनी। तो अब जाकर आपको जो वो इस बारे में एहसास हो रहा है, ये एहसास नहीं है, ये आपकी लालच है और ये आपकी घटिया सोच है। तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से आप चली जाएँ और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश ना करना। तो ये बातें जब मंशा सुनेगी तो मंशा और भी ड्रामे करने की कोशिश करेगी और देखना कि एक दफ़ा ये ज़ारा को बातें ज़रूर सुनाएगी। ज़ारा आज भी मंशा के लिए इतनी जो उसकी केयर कर रही है, मुकम्मल तौर पर वैल्यू उसकी बर्बाद हो चुकी थी, उसको बहाल करने की कोशिश कर रही है। यार किसी तरह से इसकी वैल्यू दोबारा से बनना शुरू हो जाए और घर में जो इसको इज्जत मिलना शुरू हो जाए। अगर ये दोबारा से घटिया हरकतें करती है और ज़ारा की कदर नहीं करती तो फिर ज़ारा को चाहिए कि ज़ारा इसे घास तक ना डाले। और वैसे भी ज़ारा को चाहिए कि ये हमजा के ऊपर यकीन करे और हमजा को समझो कि एक यकीन करके उसे छोड़ दे कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करें, मुझे आपके ऊपर यकीन है और मैं इस मामले पे भी यकीन करती हूँ कि आप मुझे धोखा भी नहीं दे सकते। तो मंशा को यहाँ से भी नाकामी मिल जाएगी। अगर मंशा मिस्टेक करती है इस तरह की कोई भी, तो इसके जो घर वाले होंगे फिर हमेशा के लिए इसे घर से निकाल देंगे, या ये जाएगी, ये मुकम्मल तौर पर सुधर जाएगी और दोबारा इस किस्म की कोई हरकतें नहीं करेगी और सबके साथ प्यार से बात करेगी। रह गई शुजा की बात कि भाई शुजा के साथ क्या होगा, तो हादी की जो माँ है ना ये बड़े रहम दिल की मालिक है और हादी के पास आएगी, आकर हादी के साथ मशवरा करेगी, हादी को कहेगी कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं मानती हूँ कि शुजा ने बहुत ज़्यादती की हमारी बेटी के साथ, हमारा अपना ख़ानदान है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम जो वो शुजा को माफ़ कर दें। तो हादी जब ये बात सुनेगा तो ये कर देगा इनकार अपनी माँ को कहेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी इस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा, इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और तुम कहती हो कि मैं माफ़ कर दूँ। तो किसी तरह से मार जो होगी ये राज़ी करने की कोशिश करेगी। और दूसरा जो पॉइंट है सबसे मजबूत पॉइंट वो है ज़ारा का। हादी ज़ारा के सामने उफ तक नहीं करता। अगर ज़ारा आज बोले कि कान चिट्टा है तो हादी बोलेगा हाँ वाकई कान चिट्टा है, क्योंकि ज़ारा की जो बात होती है इससे हादी के दिल में घर कर जाती है। तो ज़ारा भी बात करेगी, हादी को समझाएगी, हादी को कहेगी कि भाई प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें, ठीक है वो अब फ़िलहाल अपने फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा पछता है, अपने किए करते पे वो पछता है, उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, बेबस है, तो हमें चाहिए कि हमें माफ़ कर देना चाहिए और माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक नोट करने वाली बात है कि जो मंशा है इस घर में बैठी हुई है, अपने हस्बैंड के घर में इसका मेरे ख्याल में रहने का कोई भी हक नहीं है। ये जाकर चाहे वो अपने वालिदैन के घर में रहे और जो इद्दत होती है उसका जो दुरानिया होता है वो पूरी करे। अब हस्बैंड के घर में इसका जो एक रिश्ता था ये हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। शुजा जो होगा जिस वक्त जाएंगे सारे के सारे दादा जान वाले और जो भी होगा हमजा वाले या हादी वाले, तो शुजा इनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, इनके सामने
रिक्वेस्ट करेगा कि यार मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे इस मामले पे इस बात का एहसास हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। अगर शुजा को फांसी या कोई सज़ा नहीं मिलती, कैद की सज़ा, तो हादी वाले जो होंगे इससे शुजा को माफ़ कर देंगे और शुजा इस तरह से बाहर आ जाएगा। क्या हादी की शादी भी हो सकती है किसी के साथ? हादी की शादी होनी चाहिए। ज़ारा की उम्मीद लगाकर अभी भी बैठा हुआ है, तो ज़ारा तो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आएगी। हादी के पास ऑप्शन मंशा वाला भी है। अगर मंशा सुधरती है तो हादी को चाहिए कि ये मंशा के साथ भी शादी कर ले। अगर मंशा चेंज हो जाती है मुकम्मल तौर पर, किसी के बारे में गलत नहीं सोचती और ये जिस हिसाब से इसकी जो लालच बनी हुई ये ख़त्म हो जाती है, तो फिर हादी और मंशा एक साथ हो सकते हैं। अगर हादी मंशा के साथ शादी नहीं करना चाहता, इनकार कर देता है, किसी भी लिहाज से घर वाले भी मजबूर नहीं करते, तो फिर हादी की किसी और के साथ शादी ज़रूर हो जाए ताकि ये ज़ारा की यादों से निकल सके। ये आज भी ज़ारा की यादों में पड़ा हुआ है। ड्रामे का जो एंड था ना, ये सैड एंड बन चुका है। मंशा को सज़ा मिलती, इसका बच्चा ज़ाया ना होता, बच्चे की डेथ ना होती, और बेचारी जो सीरत मरी है इसकी भी डेथ ना होती। सीरत इतनी अच्छी थी और उसने कभी भी गलत डिसीजन नहीं लिए थे, तो सीरत के मामले पर भी थोड़ी सी ऑडियंस जो है वो नाराज़ है। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग सीन भी थे, लेकिन उस हिसाब से इस ड्रामे को व्यूवरशिप नहीं मिली। पता नहीं क्या बात है, आजकल यूट्यूब क्या कर रहा है। और हमारी जो ज़ारा है इससे भी बड़ी से बड़ी खुशखबरी मिलनी चाहिए, इसका भी एंड जो है वो हैप्पी एंड होना चाहिए। अपनी माँ के साथ ये खुश रहे, ज़ारा को बच्चे की उम्मीद भी मिल जाए, इससे भी अच्छी बात होगी अगर इन्होंने ड्रामे को हैप्पी एंड करना है। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या एंड पे जाकर मंशा की शादी किसी के साथ हो सकती? अगर मंशा अपनी गलतियों से नहीं सीखती तो फिर मंशा का इंजाम क्या होगा? क्या ज़ारा को बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी लास्ट एपिसोड में? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।